हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग एक मजेदार प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। ये सवाल है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? देखिए बच्चों, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। एक क्या थे? वैज्ञानिक। जैसे न्यूटन हुए हैं, आइंस्टीन हुए हैं, तो आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट था बच्चों, बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक। देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्हीं के सिद्धांतों को आज हम लोग आसान शब्द में ध्यान देंगे, आसान शब्द में समझेंगे। इसके लिए बच्चों मैंने कुछ लिया, देखो प्रयोग करने के लिए। देखो ये मेरे पास एक लोटा पानी भरा हो। देखो इसमें क्या भरा है, बोलो क्या भरा है, बोलो पानी भरा है। देख भी लिया। अब देखो सुनो, आर्किमिडीज का समझ लो, कभी नहीं बोलो जिंदगी में, कभी लोग इसको रटते हैं, रटते रहते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, समझना है, साइंस समझने वाला है। ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। देखो अभी मेरे पास लोटा है, अक्सर जिसे हम पानी पीते हैं, इसी से पीते हैं ना, गिलास से पीते हैं। देखो तो आर्किमिडीज ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, बस कोई हलचल मत करो, बस अब तुम मुझे ध्यान सुनो। आर्किमिडीज तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाएगा, ठीक है? एकदम सिद्धांत कभी नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में नहीं। आप किसी को बता भी सकते हो, ठीक? बड़े प्यार से। देखो बच्चों, अब देखो इस लोटा में गिलास को दिया, क्या दिया? तो पानी देखो कैसे हो रहा है, पानी फुल हो गया। देखो इधर पानी क्या हो गया, बोलो क्यों हो गया फुल? देखो पानी, देखो अब हटाएंगे पानी कम। देखो ध्यान दो, अब क्यों ऐसे क्यों हो रहा है बताओ? देखो ध्यान दो, सुनो। देखो अब यह ऐसे पानी बाहर हो रहा है। क्यों बाहर हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो अब समझो वही बात। देखो क्योंकि सर इसके पीछे साइंस है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ध्यान दीजिए क्या सिद्धांत है? इसने कहा, आर्किमिडीज ने कहा कि तुम जितना पानी हटाओगे, तुम इस गिलास के द्वारा या कोई भी वस्तु के द्वारा जितना पानी तुम हटाओगे, विस्थापित करोगे पानी को, उतना ही नीचे से बल लगेगा, उतना ही बल नीचे से लगेगा। उसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? देखो समझो, अभी तुम नोटिस करोगे, थोड़ा पानी भर देते हैं तब समझाने में बढ़िया लगेगा। देखो ध्यान दो, सुनो, ध्यान दो। अब ये है, इसके अभी इस गिलास को डालेंगे नीचे, मान लो यहाँ पे डाल दिया, तो जितना पानी ये हटाएगा, पानी हटाएगा, इतने नीचे से बल लगेगा। जो नीचे से बल लगता है उसे ही कहते हैं उत्प्लावन बल। इसके अंदर नीचे से क्या लगेगा, बोलो तो उसे क्या कहेंगे? बायोंट फोर्स कहते हैं, इंग्लिश में बायोंट फोर्स और हिंदी में उत्प्लावन बल। तो जितना पानी हटेगा उतना ही बल नीचे से लगेगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत। बात खत्म। समझो आसान शब्द में, ये गिलास जितना पानी हटाएगा, ध्यान दो, ये गिलास जितना पानी को विस्थापित करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उतना ही बायोंट फोर्स उत्प्लावन बल इस लोटा के ऊपर में लगेगा। इसे ही कहते हैं आर्किमिडीज। तुम सोचो ना क्यों हो रहा है। अच्छा बताओ, अभी पानी नहीं गिर रहा है, अभी देखो पानी गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि नीचे से फोर्स लग रहा है। नीचे से क्या लग रहा है? फोर्स। कौन बल? उत्प्लावन बल। और यही सिद्धांत, यही खोज आर्किमिडीज ने किया, और इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। कोई पूछे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, बोला कि प्रयोग करके बताएं या बिना प्रयोग करके। मतलब प्रयोग करके तो क्या कीजिए, एक लोटा ले लेना, इसमें पानी को भर देना। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। बिल्कुल सही कहा, पानी का सूत्र होता है H2O। यह एक कंपाउंड है। क्या है बच्चों? कंपाउंड। पढ़े हो ना, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। तो कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन कितने अणु हैं? 2, ऑक्सीजन के 1, 2 हाइड्रोजन के H2 और O का 1, बस। तो ये भी सवाल पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने अणु, ऑक्सीजन के। देखो बच्चों, हर एक लिक्विड में, जो ये लिक्विड है, ये क्या है भाई? पानी क्या है? एक लिक्विड ना है। पानी क्या है? एक द्रव्य है। आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं होती है, वैसे 4 अवस्था, 5 अवस्था भी आ गया है। चौथा अवस्था प्लाज्मा, और 5वां बोस आइंस्टाइन। समझिए मैं क्या करूँ, ध्यान दो क्या कर रहा हूँ। जब भी आर्किमिडीज के सिद्धांत, एक बार फिर समझ लो, वंस अगेन आई रिपीट वंस अगेन। ध्यान दो, कोई भी तरल वस्तु पर जो नीचे से फोर्स लगता है, नीचे से बल लगता है, उसे बोलते हैं बच्चों उत्प्लावन। पहला बात तो दिमाग में सेट कर लो,
नीचे से तरल के अंदर, लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर जो नीचे से फोर्स लगता है और जो पानी को ऊपर उबालता है, फेंक देता है। जैसे अभी फोर्स लगेगा, देखो अभी फोर्स लगेगा और देखना पानी बाहर, देखो कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे करेंगे। क्यों हो गया फोर्स? क्यों लगा फोर्स? क्योंकि इतना फोर्स क्यों लगा? उत्प्लावन बल कारण। अब देखो उत्प्लावन बल बोलो क्यों लगता है? क्योंकि ये पानी हटाता है। ये क्या करता है? देखिए इसके अंदर ना हवा है। क्या है बोलो? ये हवा है, हवा। और हवा जगह घेर लेती है। हवा जगह घेर लेगी तो पानी जो होता है उतना ही ऊपर आ जाता है, उतना ही ऊपर आएगा तो गिरेगा। अब ऐसी बात नहीं गिरेगा। अरे भाई गिलास है ना, तो गिलास में क्या है? अंदर में क्या है? हवा। हवा सब जगह है। हवा क्या है? यहाँ भी है, इस गिलास में भी है। अच्छा एक काम करना, कभी कान से सुनना है इसको, लगेगा अभी कान से सुनोगे ना, कभी एक्सपेरिमेंट करना। अभी हम सुन रहे हैं, देखो लग रहा है सन सन कर रहा है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है ना? तुम लोग को नहीं लग रहा होगा, कभी सुनना। ओह माय गॉड, कैसा अभी अलग लग रहा है फीलिंग। अभी जो है अलग फीलिंग, गनगना रहा है हवा। अब सुनिए, बात नहीं करो। इसके अंदर क्या है? हवा। हवा स्थान घेरेगी, तो हवा स्थान घेरेगी तो पानी विस्थापित, विस्थापित समझते हो ना? देखो एक टर्म है विस्थापन। विस्थापन का मतलब जैसे मैं यहाँ से यहाँ के होकर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित मतलब मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो विस्थापन हो जाता है। क्या होता है? विस्थापन हो जाता है। देखो ये पानी विस्थापित कर देगी। पानी क्या करेगी? मतलब उसको हटा देगी। ये जो पानी है ना, जितना पानी हटाएगी, जितना पानी हटाएगी उतना ही बल। ध्यान दो, ये बात समझो। जितना पानी हटाएगी, जितना पानी उसी बराबर में, ये नहीं कि बहुत, जितना पानी ये हटाएगा, गिलास जितना पानी हटाया, ध्यान दो उधर, समझो, जितना पानी ये हटाया, जितना द्रव हटाया उतना ही फोर्स नीचे की तरफ से लगेगा। जिस लेवल में जितना पानी ये हटाएगा गिलास, अभी देखो अभी नहीं हटा रहा है, अभी हटा रहा है, विस्थापित हो रहा है को अब विस्थापित करेगा। तो जितना पानी ये हटाएगा उतना ही नीचे से बायोंट फोर्स अर्थात उत्प्लावन बल लगेगा। और ये उत्प्लावन बल पानी को क्या करेगा? फेंकेगा ऊपर। और यही कारण है कि पानी नीचे गिर जाती है। बात यही आर्किमिडीज, रटना नहीं, समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यही है आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत। कौन बताना चाहेगा इसको? यहाँ पे कौन आके बताएगा? चलिए पलक कुमारी और कम हियर आइए यहाँ पर। दोस्तों इसका नाम पलक कुमारी है और ये बताएगी। अगर तुम समझ गई हो तो बताओ आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ऊपर करके, हाँ तब देखिए। हाँ ये जो ग्लास है, हाँ चल, हाँ नीचे कर, चलो बोलिए। जो ग्लास है इसमें हवा रहता है। इसको जब अंदर घुसाते हैं तो ये जगह छेदता है। जब हम इसको अंदर घुसाए तो जो नीचे से बल देता है, तो उसी के कारण जो कौन सा बल? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स। क्या बोलेंगे? बायोंसी फोर्स होता है, बायोंट फोर्स। हाँ जो मतलब जो बल ये जो जगह छेदता है उतना ही बल नीचे से लगता है। हाँ ये मेन बात है। फिर से बोलो। ये जो जगह छेदता है फिर नीचे से बायोंट फोर्स लगता है, उतना ही जितना जगह छेड़ेगा, जितना जगह इसमें छेद लेगा ना ये वाला, उतना ही पानी ये जितना पानी डिस्प्लेस करेगा ना, जितना पानी हटाएगा उतना ही फोर्स नीचे से लगेगा, जिसे हम लोग बायोंसी फोर्स के नाम से हिंदी में उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। और ये सिद्धांत जो किया था वो एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज ने किया था। और इसी सिद्धांत कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझे? नहीं समझे बात? समझाया? नहीं समझे? फिर से पूछो। देखो पूछो, चुपचाप मत रहो, पूछ। समय है कि नहीं समय है? उर्वा कुमारी खड़े हो जाओ, अब हम पूछेंगे। उत्प्लावन क्या कहते हैं? ये आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि कोई भी खाली वस्तु उसमें मतलब हवा रहता है, अगर हम उसको दूध, दही, पानी किसी के बर्तन में डालेंगे तो वो जो कुछ सामान रहता है वो ऊपर आ जाता है। तरल, हाँ ठीक है, पानी ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आता है? कौन सा फोर्स लगता है नीचे में? पानी की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? उत्प्लावन फोर्स या उत्प्लावन बल।
बायोंसी फोर्स। ठीक है, लगता है। और इससे क्या होती है, पानी, देखो एक बार हम फिर समझा देते, समझ लो। देखिए ये गिलास है, पानी को क्या करेगा, विस्थापित, क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस मतलब उसको हटा देगा। तो क्या करेगा, वहां से मतलब जाओ तुम हटो, अब गिलास बोलेगा मेरा स्थान है। और इसमें तो हवा है, इसके अंदर क्या बोलो, हवा स्थान घेरेगी। तो इसमें फोर्स होगा, जितना पानी ये करेगा उतना पानी क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। और इसी जितना पानी, जितना ये लगेगा ना, ये जितना ये स्थान घेरेगी, जितना क्या करेगी, जितना ये विस्थापित करेगी, जितना क्या करेगी, विस्थापित, डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, उतना ही बायोंट फोर्स नीचे से पानी में लगेगा। किसमें लगेगा, और इसका परिणाम क्या होगा कि पानी भर भर के ऊपर गिरना शुरू हो गया। जैसे गिरा कितना बार, यही सिद्धांत क्या कहलाता है, कौन सिद्धांत है, आर्किमिडीज का। चलो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इसे आर्किमिडीज ने दिया था और इसलिए इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगर आप देते तो आपके नाम से जानते, ठीक है, हम देते मेरे नाम से जानते, जो दिया उसके नाम से जानते हैं। उन्हीं के समान में आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही रिस्पेक्ट में ही सिद्धांत का नाम रखा गया है। ठीक है बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों अगर समझ में आए तो प्लीज यार एक लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि रेगुलर वीडियोस में जो भी अपलोड करूं आपकी उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में एक अच्छे तरीके से मिलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।